तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 25.3 और अब अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 25.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग समझेंगे 25.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कर रहा है कि दिखाई कि निम्नलिखित तीन बिंदुएं संरेखा एक बिंदु दिया हुआ ए बी और सी। क्या दिया हुआ? वेक्टर ए दिया हुआ है माइनस में 2 वेक्टर ए प्लस में 3 वेक्टर सी और 5 वेक्टर सी, और बी वेक्टर बी दिया हुआ वेक्टर ए और प्लस में 2 वेक्टर बी और 3 वेक्टर सी, और वेक्टर सी कैपिटल सी गिवन है क्या ना 7 वेक्टर ए माइनस में वेक्टर सी। जब तीन वेक्टर दिया हो या तीन बिंदु दिया और कह दे तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, साबित दिखाई कीजिए। तो संरेख दिखाने के लिए हम लोग क्या ना दो तरीका अपनाते हैं, ए बी और सी। तो संरेख दिखाने के लिए हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए सी। ये रूल है और संरेख दिखाने के लिए। दूसरा रूल है हम लोग को संरेख दिखाने के लिए, ये तो ए हो गया, संरेख हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। दूसरा संरेख दिखाने का तरीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा तरीका? संरेख के लिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो कह देंगे क्या है? संरेख है। संरेख के लिए क्या होता है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तब डिटरमिनेंट मतलब क्या? a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। इसका वैल्यू यदि 0 हो जाए तो इसको कह देंगे क्या है? संरेख है। तो आइए हम लोग चलते हैं LHS से। किससे? LHS से। तो a1 b1 c1 तो वेक्टर है, तो a1 b1 a c1 हो जाएगा। a1 क्या? -2, b1 क्या? 3, c1 क्या? 5, a2 मतलब हम लोग a2 b2 c2, a2 मतलब यहाँ पे a के बगल में कुछ नहीं तो 1 और b2 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर c में 3 b3 c3 वेक्टर c, तो यहाँ लिख लेंगे 7। यहाँ पर b नहीं है मतलब 7 वेक्टर a प्लस में 0 वेक्टर b माइनस में वेक्टर c है, मतलब b क्या? 0 है b3 और c3 क्या हो जाएगा? -1। ये लिख लिए हम लोग क्या ना यहाँ पर a1 b1, यहाँ a1 बराबर -2 और b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, यहाँ a2 बराबर 1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 3, a1 बराबर 3 बराबर 7, b3 बराबर 0, c3 बराबर -1। ये हम लोग क्या कह लिए? लिख लिए। अब इसको ना हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। -2 लिख देंगे और इसके आमने सामने झाप देंगे। -2 गुना 2 -1 तो -2 और -0 गुना 3 0 माइनस में 3, तो ये -1 और 7 तिया 21, ये हो गया प्लस में 5, तो ये 0, 7 दूनी 14, ये आ गया 7 दूनी 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4 प्लस में 4 और 22, तो ये आ जाएगा 22 तिया यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस में 22 और प्लस में 5 और माइनस में 14, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4, तो 3 दूना 6 प्लस में यहाँ पे 14 25 70, ये आ जाएगा माइनस में 70। अब इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 70 माइनस में 70 आ गया 0। तो कह देंगे ए बी सी क्या है? संरेख है। ए बी और सी बिंदु क्या है? संरेख है। बिंदु क्या है? संरेख है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए ये क्या है? संरेख है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझेंगे फर्स्ट का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। कह रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम है। कह रहा 3 बिंदु दिया हुआ, ये 3 बिंदु दिया हुआ
क्या दिया हुआ, इसको मान लीजिए बिंदु ए, जिसका बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ 2i और j कैप माइनस में कैप। बिंदु बी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3i 2j और कैप और प्लस में k कैप। इसको ओ ए ओ बी भी बोल सकते हैं। और ए बिंदु सी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ i कैप 4j कैप माइनस में 3k कैप, ये दिया हुआ। एक कह रहा है संरेख है, संरेख दिखाने के लिए हम लोग a1 बराबर 2, b1 यहाँ पे 1 है और c1 माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 3, b2 माइनस में 2 और c2 इसमें क्या हो जाएगा 1। इसका a3 1, b3 और 4 और c3 क्या है माइनस में 3। तो ये लिख लिए। और अब चेक करना संरेख है नहीं, तो संरेख के लिए क्या ना हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ना संरेख, संरेख है यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो तब, तो संरेख, संरेख के लिए क्या होना चाहिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो क्या फॉर्मूला होगा संरेख के लिए कि a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 b1 c1 लिख लेंगे 2 1 माइनस 1, a2 b2 3 माइनस 2 1 और a1 4 और माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 नहीं LHS से चल देंगे, LHS चल देंगे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम लोग जानते हैं 2, तो 6 और माइनस में 4 और माइनस में 1, तो 3 तिया 9 और ये हो गया माइनस में 1 माइनस 1, 4 तिया 12 प्लस में 2 और ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 10 तो प्लस में 10 और 1 14 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब इन प्लस 14 यहाँ पे क्या ना 10 4 14 माइनस में 14, ये क्या आ गया 0। ये हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो ये 0 आ गया तो कह देंगे क्या ना संरेख है। क्या है संरेख है, कोलिनियर है। क्या है पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये पॉइंट तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। क्या है कोलिनियर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। बहुत ही सिंपल कह रहा है ना, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है बिंदु जिनका स्थिति सदिश इतना, तो ए ना यहाँ पे मान लेंगे वेक्टर ओ ए, बिंदु ए का मान लीजिए बिंदु ए दिया हुआ और ए का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ 60 आई कैप और प्लस में 3j कैप। फिर यहाँ पे मान लेंगे वेक्टर ओ बी, ओ का स्थिति सदिश, ओ का है ना स्थिति सदिश वेक्टर ओ, मान लिए बिंदु ओ बी का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ 40 आई कैप और माइनस में 8j कैप। फिर करा तथा ए, और यहाँ पे बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ ए आई कैप और माइनस में 52j कैप। ये है क्या करा संरेख है। क्या है संरेख है। संरेख है मतलब ये तीनों बिंदु संरेख है, तो वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर क्या होना चाहिए BC। वेक्टर क्या होना चाहिए BC। वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर BC। कह रहा है ए मतलब संरेख है मतलब ए बी बराबर लैम्डा क्या होगा BC होगा। संरेख के लिए एक कंडीशन होता है, संरेख के लिए एक कंडीशन ये हम लोग अपना सकते ए। अब ये हो गया, तो यहाँ पर वेक्टर ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ए वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालते, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा ना वेक्टर ऑफ बी कहाँ है ना यहाँ पे है, तो इसको लिख देंगे 40 आई कैप माइनस में 8j कैप और वेक्टर ए, तो 60 आई कैप प्लस में 3j कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस में 20 आई कैप और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 11j कैप।
ये हो गया हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड क्या लेंगे, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ए गिवन है क्या ना, ए आई कैप और माइनस में आई कैप माइनस में बामन जे कैप और माइनस में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। ए आपका हो जाएगा 40 आई कैप और माइनस में 8 जे कैप। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए माइनस में 40 आई कैप माइनस में माइनस माइनस प्लस, और इसको घटा लेते क्या आ गया, 44 जे। क्या आ जाएगा, 44 जे आ जाएगा, 44 जे। तो ए निकल गया क्या ना, वेक्टर बी सी। क्या निकल गया, वेक्टर बी सी। तो ए वेक्टर बी सी क्या है, संरेख है। तो इसको हम लोग लैम्डा इसमें हो या इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते, वेक्टर बी सी बराबर लैम्डा वेक्टर ए बी इस तरीके से लिख सकते। लैम्डा कांस्टेंट इधर लिखे या इधर लिखे, किसी तरफ भी हो सकता है। ये आपका संरेख के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या कह लेते, वेक्टर बी सी बराबर में 4 वेक्टर ए बी। तो बी सी ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी में क्या मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 को ना मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 को ना मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो वेक्टर बी सी क्या है ना, यहाँ पर ए माइनस में 40। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी अभी आपको समझाते हैं। क्योंकि ए का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए वेक्टर ए। तो 4 वेक्टर ए बी का गिवन है माइनस में 20 आई कैप और माइनस में 11 जे कैप, ए गिवन है। ये हो जाएगा ए माइनस में 40 आई कैप माइनस में 44 जे कैप, और इसको 4 को गुना करेंगे तो 40 4 दूनी 8 80 आई कैप हो जाएगा, और माइनस में 44 जे कैप ए कह लिए। तो उसमें ना ए बी में 4 मल्टीप्लीकेशन कर दे। अब यहाँ से ना जे यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, ए माइनस में 40 आई इक्वल टू माइनस में 80 आई कैप। तो ए बच गया आई कैप। तो आई के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ना, इक्वल कर लेंगे ए माइनस 40 इक्वल टू माइनस में 80। अब ए इक्वल टू माइनस 80, अब माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस में 40। तो ए इक्वल टू माइनस में 40, ए हो गया आंसर। ए का वैल्यू यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, ए का वैल्यू माइनस में और 40 आएगा। तो कहेंगे एस ए का वैल्यू माइनस में 40। क्या किया गया, ये 3 बिंदु दिया हुआ था, लिख दिए। और हम लोग सभी जानते हैं कि अगर तीनों बिंदु संरेख है तो वेक्टर बी सी बराबर लैम्डा वेक्टर ए बी होगा, और लैम्डा वेक्टर ए बी। तो ए बी और बी सी फाइंड कर लिए। और देखिए यहाँ पर 11 जे है, यहाँ पे 14 और 44 जे है। तो इसमें क्या कर दिए, 4 मल्टीप्लीकेशन कर दिए। बी सी इक्वल टू क्या कर लिए, 4 वेक्टर ए बी, और उसको मल्टीप्लीकेशन कर आई के कोफिशिएंट करके किसका वैल्यू फाइंड कर लिए, ए का। ए क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा दिखाए कि बिंदुएं दिया हुआ ए, क्या ना ए सॉल्यूशन में क्या ना गिवन है, बिंदु ए 1 2 3 ए दिया हुआ है, बिंदु ए बी और सी। बिंदु ए क्या ना गिवन है 1 2 3, बिंदु बी गिवन है 3 4 7, और बिंदु सी गिवन है -3 -2 -5। ए गिवन है, संरेख है, कह रहा है क्या ना, संरेख है, ए बी सी क्या है, संरेख है, इसको ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है बी, बिंदु बी ए सी के किस अनुपात में बांटता हो। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ए बी सी संरेख है, तो संरेख के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या ना 0। तो A1 मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A3 B3 C3 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए? संरेख के लिए। संरेख के लिए चेक करते इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो LHS चल देते तो A1 B1 C1 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 4 7 फिर माइनस में 3 -2 माइनस में 5 और अब इसका ना हम लोग डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे 1 तो 5 चौका 20 और 7 दूनी 14 और माइनस में 2 ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 7 तिया 21 ये आ गया और माइनस प्लस में 3 और 3 दूना 6 और 4 तिया 12 ये आ गया। अब इसको ना हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 6 और यहाँ पे सॉल्व करें तो -6 और -6 और क्या आ जाएगा? माइनस में अब 12 और यहाँ पे आ गया 6 तिया 18 और 18। अब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या आ गया ना? इसको -6 -12 क्या आ जाएगा? 18 और माइनस प्लस 18 0 कह देंगे। क्या ना यहाँ पे हम लोग को यह कहना पड़ेगा क्या ना कि A B और C बिंदुएं क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है। ए हो गया। फिर कह रहा B और AC को बिंदु B AC को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? मान लेते हैं M और N। मान लेते हैं यहाँ पे माना AB और BC किस अनुपात में बांट रहा है? M अनुपात N में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे बिंदु B, तो बिंदु B का ना हम लोग नियामक का फॉर्मूला जानते अंतर विभाजन से। तो अंतर विभाजन से क्या हो जाएगा? M x1 प्लस में N इसको y1 क्या होता है इसका फॉर्मूला? M अब अंतर विभाजन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे M y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा mx1 और प्लस में mx2 लिख लीजिए mx2 प्लस में mx2 प्लस में nx1 लिख लेंगे बटा में m प्लस n ये हो जाएगा m/2 प्लस में n/1 बटा में m प्लस में n फिर m z2 और प्लस में n z1 बाई में m प्लस n ये क्या ना अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है बी। तो बी दिया हुआ क्या ना 3 और यहाँ पे 3 4 और 7 बराबर में। तो एम हम लोग यहाँ पे केवल क्या ना रेशियो फाइंड करना। तो रेशियो फाइंड करना तो यहाँ पे क्या ना x और ए लिख लेंगे m के जगह पर ना m हो जाएगा x2। तो x2 क्या ना x2 ए वाला आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ए यहाँ पे इसमें 3 बिंदुएं हैं तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इस तरह से बी 3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m x2 4 और प्लस में n आपका n x1 बटा में m प्लस में n। हम लोग को m और n फाइंड करना तो केवल क्या ना x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ना चल के कह लेंगे x कोऑर्डिनेट को चल देंगे y और z कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे 3m और 3n बराबर में 4m और प्लस में n हो जाएगा और इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर ले या हम लोग इसको मेन को इधर ले आए तो 2n और a आ जाएगा m ये 2n बराबर में तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बटा में 1 और m बटा में n को अदर ले गए इस तरह। तो ए लिख लेंगे इस तरह से m बटा n बराबर में 2 बटा 1 RHS को LHS को RH कर दी। तो ए रेशियो आ गया m रेशियो n इक्वल टू 2 1। m रेशियो n क्या आएगा? 2 1। तो m रेशियो n कितना अलग किस अनुपात में बांट रहा है? 2:1 में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है? 2:1 में बांटा। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या ना मिस कर दिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ना x1 a हो जाएगा और x2 और यहाँ पे एक गलती कर दे यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे
1 ये ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3, माइनस में 3m, तो ई x1 y1 और एक z1, और ई है x2 y2 और z2, ए है आपका x1 y1। तो x2 हम लोग ए रख लेंगे, माइनस में 3, माइनस 3 रख ले, और यहाँ पे y1 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ना 6m, और ए इधर चल जाएगा, तो लिख लेंगे माइनस में क्या हो जाएगा ना 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 2n, ए आ गया, तो माइनस में 2n आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते m बटा में n, माइनस में 2/6। अब यहाँ पे इसको कट कर देंगे, तो माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3, तो अंतर विभाजन, तो ये तो आ गया बाय विभाजित। क्या कर रहा है बाय विभाजित, किस अनुपात में m अनुपात n में किस अनुपात में बांट रहा है, 1:3 में बांट रहा है। किससे बाय विभाजित के साथ बांट रहा है, किसके साथ बाय विभाजित कर रहा है बाय विभाजित, क्योंकि ये क्या में आ गया निगेटिव में आ गया, मतलब ये किस अनुपात में बांट रहा है बाय विभाजित, एक्सटर्नल में बांट रहा है, इस रेशियो में m/n में। तो ए हो गया आंसर। तो ए हम लोग इस तरह से अगर निगेटिव में आता है तो m आपका क्या हो जाएगा ना ab, वेक्टर ab बराबर में क्या ना bc, तो a/bc यहाँ पे इस तरह से लिख सकते। आपको ध्यान दें ए आपका वेक्टर के फॉर्म में है, तो m को लिख सकते हैं वेक्टर ab, और n को लिख सकते हैं वेक्टर bc बराबर में -1/3। तो ए बी को का लिख सकते हैं ऐसे बी ए, तो अगर बी ए लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता, और ए बी सी रह गया माइनस में 1/3, माइनस माइनस कट गया, तो इसको लिख लेंगे बी ए, वेक्टर बी ए और बी सी बराबर किस अनुपात में 1/3, तो बी ए वेक्टर बी ए रेशियो बी सी किस अनुपात में बांट रहा है 1/3 में, 1/3 में, ये लिख सकते, ये हो गया आंसर। तो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते बी सी रेशियो बी ए को क्या ना 3:1, ऐसे भी लिख सकते। अब दोनों तरीके से लिख सकते, पहले बी सी लिखेंगे तो 3 लिखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में क्या कराना, सॉल्यूशन में ए और बी क्या संरेख नहीं है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ना यहाँ पे कह दिया है ए और बी सी संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ना, हाँ संरेख नहीं है, ए तथा बी संरेख नहीं है। यह ज्ञात करें कि एक्स के किस मान के लिए सदिश और ए वेक्टर सी तथा वेक्टर डी क्या संरेख है। तो ये दे चुका है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या है संरेख है, संरेख है। वेक्टर सी और वेक्टर डी क्या है संरेख है। तब किसका मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स के मान के लिए, तो एक्स के मान ज्ञात करने के लिए तो क्या संरेख है, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर सी को लिख लेंगे। क्या दिया हुआ x-2 वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी, फिर हम लोग लिख लेंगे वेक्टर डी। वेक्टर डी क्या गिवन है 2x प्लस में 1 और वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी। कह रहा है संरेख है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर सी वेक्टर बी डी को रहने दीजिए, इससे माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा माइनस में 2x प्लस में 1 वेक्टर ए, और ए माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में वेक्टर बी। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट। अब बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या ना संरेख है, तो ऑलरेडी संरेख है, तो ये ना वेक्टर बी के इक्वल है। तो वेक्टर ए के कोएफिशिएंट वेक्टर ए के कोएफिशिएंट को क्या कह लेंगे इक्वल कह लेंगे। क्यों, क्योंकि ए संरेख है, इस कारण से कोएफिशिएंट हो जाएगा इक्वल। इक्वल कह लिए बी के कोएफिशिएंट तो इक्वल है ही है, तो वहां पे कांस्टेंट है, छोड़ दिए। हम लोग को x का वैल्यू ज्ञात करना, ए कह लिए, तो x-2 बराबर -2x -1।
इधर आ जाएगा 3x, इधर जाकर क्या हो जाएगा ना, और प्लस में -1 प्लस में 2, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1/3। ये हो गया आंसर। तो x का वैल्यू कह रहा था फाइंड करने के लिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ना फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी है, सेकेंड और थर्ड, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से बना लेंगे सेकेंड और थर्ड। तो एक कह रहा है ए बी सी सुनोत्तर असमतलीय सदिश है। क्या है? सुनोत्तर असमतलीय सदिश है। तो दिखाइए कि निम्नलिखित सदिश क्या है, समतलीय है। सो पूछ रहा है। तो ये समतलीय यदि आपका वेक्टर सदिश संरेख होगा तो संरेख को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समतलीय। तो एक कह रहा है ए बी और सी क्या कह रहा है, सुनोत्तर असमतलीय। तो असमतलीय तो पहले हम लोग को यह तभी संभव है, पहले तो हम लोग इसको लेट कह लेंगे वेक्टर अल्फा बराबर 2 वेक्टर ए और -3 वेक्टर बी प्लस में 4 वेक्टर सी, और वेक्टर बीटा बराबर हम लोग मान लेंगे क्या दिया हुआ, माइनस में वेक्टर ए और प्लस में 3 वेक्टर सी, हम बी और माइनस में 5 वेक्टर सी, और वेक्टर सी क्या ना, माइनस में वेक्टर ए 2 वेक्टर बी और माइनस में 3 वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर गिवन है, और ये 3 वेक्टर गिवन है, तो हम लोग को चेक करने के लिए कहा जा रहा है समतलीय है या नहीं। तो ये समतलीय दिखाने के लिए हम लोग को यह संभव है तब जब माना अल्फा, वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा, वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा और इसको ले लीजिए वेक्टर गामा, सदिशों का रैखिक संयोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो वेक्टर अल्फा बराबर x वेक्टर गामा, वेक्टर x वेक्टर ए गामा, ए वेक्टर ए बीटा है, और प्लस में बाई वेक्टर में गामा ए संभव। इस प्रकार से हम लोग रैखिक संयोग को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तभी ये हम लोग चेक कर पाएंगे ये आपका वेक्टर क्या समतलीय है या नहीं। तो यहाँ पे वेक्टर अल्फा लिख लेंगे, वेक्टर अल्फा बराबर में x वेक्टर बीटा प्लस में बाई वेक्टर गामा। तो वेक्टर अल्फा क्या गिवन है, 2 वेक्टर ए माइनस में 3 वेक्टर बी और 4 वेक्टर सी, और बराबर में x वेक्टर बीटा, इसमें x पूरा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो माइनस में x वेक्टर ए और प्लस में 3x वेक्टर बी और माइनस में 5x वेक्टर सी, और प्लस में अब गामा में बाई गुना कर दीजिए, तो माइनस में बाई वेक्टर बी, तो ए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बाई वेक्टर बी बाई 2 बाई वेक्टर ए हो जाएगा, और यहाँ वेक्टर बी और माइनस में 3 बाई वेक्टर सी। ये कह लिए इसमें ना वेक्टर बीटा में क्या कर लिए, x गुना कर लिए, और वेक्टर गामा में बाई गुना करके क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो यहाँ से 2 वेक्टर ए माइनस में 3 वेक्टर बी प्लस में 4 वेक्टर सी, और इसमें ना वेक्टर ए कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -x -y वेक्टर ए कॉमन। तो इसमें वेक्टर बी कॉमन दिख रहा है, 3x प्लस में 2y, और ए आ गया वेक्टर बी, और यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ए क्या ना हो जाएगा, इसमें प्लस में -5x और माइनस में 5x माइनस में 3y, वेक्टर सी क्या कह लिए, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे ए के कोफिशिएंट, और किसके कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट के बराबर होगा -x -y। समीकरण फर्स्ट इसी को लिख सकते हैं माइनस में x और माइनस प्लस में y इक्वल टू 2, ये लिख सकते हैं, या इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में x और प्लस में y और प्लस में 2 इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे अब b के कोफिशिएंट 3b, अब b के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा 3x प्लस में 2y,
और ए हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में 2y और ए -3 इधर आएगा तो प्लस में 3 बराबर बच जाएगा 0। ये समीकरण सेकेंड। अब सी के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट इक्वल होगा -5x -3y। तो प्लस में 5x प्लस में 3y बराबर में 4। इसको समीकरण हम लोग यहाँ पे प्लस में 4 हमने देखे इक्वल टू और ये 0 आ जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा? थर्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या ना 3 समीकरण फाइंड कर लिए। फिर से रिपीट करते हैं। ये क्या ना ए बी सी शून्योत्तर असमतलीय सदिश है। तो दिखाई कि निम्नलिखित में से सदिश समतलीय है। ये 3 वेक्टर दिया हुआ, तीनों वेक्टर क्या मान लिए? वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा। तो ये वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा, वेक्टर गामा मानने के बाद यह संभव है तब जब माना अल्फा, बीटा और गामा सदिशों का रैखिक संयोग इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि वेक्टर अल्फा बराबर एक्स वेक्टर बीटा प्लस वाई वेक्टर गामा। तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रख लिए और बीटा वेक्टर बीटा में एक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दिए और जोड़ दिए किसको? वेक्टर यहाँ पे गामा में बाई गुना करके जोड़ लिए। और जोड़ने के बाद इसमें देखिए वेक्टर ए कॉमन ले लिए, वेक्टर बी कॉमन ले लिया, वेक्टर सी कॉमन ले लिए। तो एक्स के ये वेक्टर ए के गुणांक वेक्टर ए के गुणांक के बराबर, वेक्टर बी के गुणांक वेक्टर बी के गुणांक बराबर, वेक्टर सी के वेक्टर सी गुणांक बराबर। करने के बाद कितना समीकरण निकल गया? 3 समीकरण निकल गया। अब ये 3 समीकरण निकल गया तो हम लोग यहाँ पे अब चेक करेंगे समतलीय है या नहीं। तो समतलीय चेक करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या ना A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 इक्वल टू 0। ये चेक लगाएंगे और LHS में चलेंगे। तो A1 B1 C1 क्या ना यहाँ से तो 1 1 और क्या ना 2 और फिर हो जाएगा 3 और 2 और यहाँ पे 3, फिर ए लिख लेंगे यहाँ पे 5 और 3 4। और अब इसका वैल्यू चेक करेंगे। यदि 0 आ गया तो कह देंगे समतलीय। इसको रफ कह लेते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 माइनस में 1 4 तिया 12 और 5 तिया 15 माइनस प्लस में 2 और ये 3 तिया 9 और 5 दूना 10। तो ये आ गया -1, ये मिल गया माइनस में 3 तब प्लस में 3 हो गया और यहाँ पे माइनस में 2 तो -2 -1 तो -3 + 3 क्या आ गया ना 0। ये क्या आ गया 0। तो ये 0 आ गया तो कह देंगे ये दिए हुए सदिश क्या है? समतलीय है। समतलीय है। ये क्या है? समतलीय। दिया हुआ सदिश क्या है? समतलीय सदिश हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बना दिए, सेकेंड आप लोग और थर्ड आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकेंड सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा है। तो यहाँ पे करा ए बी सी शून्योत्तर असमतलीय सदिश है तो दिखाई कि ये भी क्या है? समतलीय। तो इसमें ना क्या दिया हुआ ना बिंदु ए वेक्टर ए दिया हुआ 6 वेक्टर ए और प्लस में 2 वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी। ए वेक्टर बी दिया हुआ है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस में 3 वेक्टर सी। वेक्टर सी गिवन है माइनस वेक्टर ए 2 वेक्टर बी और माइनस में 4 वेक्टर सी। और वेक्टर डी गिवन है माइनस में 12 वेक्टर ए माइनस में बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी और माइनस में 3 वेक्टर सी। ए गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे कितना वेक्टर है? 4 वेक्टर गिवन है, मतलब 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी को ही हम लोग बोलेंगे वेक्टर अल्फा। वेक्टर ए बी को क्या बोलेंगे? वेक्टर अल्फा। तब वेक्टर ए बी बिंदु ए और बिंदु बी का, बिंदु ए से बिंदु बी के स्थिति सदिश को पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे? वेक्टर अल्फा।
अब इसको हम लोग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हम लोग डायरेक्ट निकाल के समझाते हैं, स्पेस कम कारण ना, तब बी। तो इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4 वेक्टर ए। आप लोग आराम से कह लेंगे, घटा लेंगे लिख के, डायरेक्ट लिख के दर्शाते घटाते हैं। तो ए आ जाएगा माइनस में 3 वेक्टर बी और माइनस प्लस में हो जाएगा 4 वेक्टर सी। ये हम लोग पोजीशन वेक्टर क्या निकालिए, वेक्टर अल्फा निकालिए, पोजीशन वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी को हम लोग बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट। ये निकालेंगे तो सी और माइनस में बी, तो ए करेंगे तो माइनस में 3 वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस में 3 वेक्टर बी और ए आ जाएगा माइनस में 7 वेक्टर सी। ए फाइंड कर ले क्या ना, वेक्टर बी सी मतलब वेक्टर बीटा, वेक्टर बीटा फाइंड कर ले। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे सी डी, क्या ना, वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी मतलब समझिए वेक्टर गामा। बिंदु सी से डी की पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ज्ञात करें, उसको क्या मान लिए, वेक्टर अब गामा। इसको लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा क्या ना 11 माइनस में 11 वेक्टर ए और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 वेक्टर बी और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा वेक्टर सी। ए हम लोग फाइंड कर लिए वेक्टर गामा और वेक्टर सी डी, ए फाइंड हो गया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा फाइंड हो गया। तो हम लोग यह संभव है तब जब माना अल्फा बीटा और गामा सदिशों का रैखिक संयोग इस प्रकार व्यक्त है, अल्फा वेक्टर अल्फा बराबर एक्स वेक्टर बीटा प्लस में बाई वेक्टर गामा, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। तो ये 4 बिंदु से हम लोग क्या फाइंड करें, वेक्टर अल्फा वेक्टर बीटा और वेक्टर गामा। तो यह तभी पॉसिबल है जब इसका संयोग किस प्रकार से कर दे, वेक्टर अल्फा बराबर एक्स वेक्टर बीटा प्लस बाई वेक्टर गामा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर अल्फा क्या ना, माइनस में 4 वेक्टर ए और 3 वेक्टर बी और प्लस में 4 वेक्टर सी बराबर में एक्स। वेक्टर बी क्या ना, गिवन वेक्टर बीटा माइनस में 3 वेक्टर ए और 3 वेक्टर बी और माइनस में 7 वेक्टर सी। अब बाई गामा ए है माइनस में 11 वेक्टर ए और माइनस में 3 वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी, ए गिवन है। अब इसमें क्या कह ले, माइनस में 4 वेक्टर ए माइनस में 3 वेक्टर बी और प्लस में 4 वेक्टर सी। एक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दे, माइनस में 3 वेक्टर एक्स और यहाँ पे 3x वेक्टर बी और माइनस में 7x वेक्टर सी और माइनस में हो जाएगा 11 बाई वेक्टर ए और माइनस में 3 बाई वेक्टर बी और प्लस में बाई वेक्टर सी। ये हम लोग यहाँ पे कह ले। अब यहाँ से देखिए तो वेक्टर ए और वेक्टर ए कॉमन है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को ना यहाँ से अब रफ करना पड़ेगा। इसको ना हम लोग थोड़ा रफ कह लेते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। स्पेस कमी कारण क्या कर रहे हैं, रफ करना पड़ रहा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में 4 वेक्टर ए माइनस में 3 वेक्टर बी और प्लस में 4 वेक्टर सी इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या ना, वेक्टर ए कॉमन है तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 3x माइनस में 11 बाई वेक्टर ए कॉमन हो गया। यहाँ पर वेक्टर बी तो क्या कॉमन है, 3x और माइनस में 3 बाई वेक्टर बी कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस में माइनस 7x और प्लस में बाई वेक्टर सी, एक कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, -4 एक के कोएफिशिएंट
कि क्या कह लेंगे इक्वल, तो -3x माइनस 11 तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 11 और -4 इक्वल टू 0। फर्स्ट माइनस में 3b और मतलब केवल b, तो यहाँ पे 3x माइनस में 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस में 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड। और ए आ जाएगा 4 इक्वल टू माइनस में 7x प्लस में y, तो ये आ जाएगा 7x और माइनस y प्लस में 4 इक्वल टू 0, समीकरण थर्ड। ए फाइंड कर ली, तो ए एक समीकरण थर्ड फाइंड हो गया। अब हम लोग को चेक करना समतलीय है या नहीं, तो समतलीय के लिए हम लोग ना यहाँ पे अब चेक कर लेंगे 3 11 और -4, 3 और माइनस में 3 और 7 -1 और 4। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, यदि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो कहेंगे समतलीय। तो इसको चेक करने के लिए 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 4 दिया क्या हो गया ना 12 और प्लस में 3 माइनस में 11, तो ये आ गया 4 दिया 12 क्या आ गया ना 4 दिया 12 आ गया और माइनस में 7 दिया 21 और माइनस में 4, ये आ गया 4 दिया 12 और यहाँ पे आ गया माइनस में 3 और 7 दिया 21, ये आ गया यहाँ पे 3 गुना -3 और 7 21। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 दिया 27 आ जाएगा और माइनस में 11 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 आ गया माइनस में 9 और माइनस में 4 और इसको घटा लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 18, ये क्या आ गया 18। अब यहाँ पे इसको ना हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस में 27 और ये आ जाएगा 9 और 9 प्लस में ये आपका आ जाएगा 8 चौका 32 और यहाँ पे 4 4 3 7, ये आ गया। इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 99 प्लस में 99 आ गया 0, तो क्या देंगे क्या है समतलीय है, समतलीय सदिश क्या है समतलीय। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना, एक सदिश इतना तथा इतना एक करा समतलीय है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये ऑलरेडी समतलीय है, क्या है समतलीय। दिए हुए सदिश यहाँ पे लिख लेंगे दिया हुआ इस सॉल्यूशन में इस तरीके से लिख लेंगे, क्या दिया हुआ 2i कैप j कैप प्लस में k कैप, i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप, 3i प्लस में xj कैप प्लस में 5k कैप, क्या है समतलीय है, समतलीय। तो ये समतलीय है तो करा x का मान ज्ञात कीजिए। तो समतलीय के लिए हम लोग जानते हैं क्या ना 2 -1 और 1 और ये हो जाएगा 1 2 और माइनस में 3x 5, 3x और 5 इक्वल टू क्या ना 0, क्यों क्योंकि ये समतलीय इतना बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 प्लस में 3x माइनस माइनस प्लस में 1 और ए 5 और ए 3 या 9, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं और प्लस में 1 और ए आ गया x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट को तोड़ लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हमारे प्लस में 6x और ए आपका 9 कितना आ जाएगा 14, तो प्लस में 14 और यहाँ पे प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो ए आ जाएगा यहाँ पे 7x और इसको यहाँ पे ऐड कर ले तो ए आ जाएगा ना यहाँ पे प्लस में 28 इक्वल टू 0 मिल जाएगा और यहाँ पर 8 और 28 7x बराबर माइनस में 28,
तो 7 गुना 4 से कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा -4। ये हो गया आंसर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा ये समतलीय है या नहीं, तो इसको सॉल्यूशन में करा चेक कीजिए समतलीय है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 1 -2 1 -3 और 1 और एक करा है 2 -1 -1। अब इसका अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो कह देंगे समतलीय। तो 1 और ये चेक क्या लेंगे 3 प्लस में 1 -1 और ये आ जाएगा माइनस में 1 और प्लस माइनस में 2 और माइनस में 2। तो ए -1 और प्लस में 6। अब इसको सॉल्व कर ले तो 4 और ए आ जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया ना 5 5 दूना 10। तो ए आ जाएगा ना यहाँ पे 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो माइनस में 10। तो ए मिल जाएगा यहाँ पे 7 माइनस में 10 इक्वल टू -3। तो ए आ गया -3। तो ए आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 नहीं आया तो कह देंगे क्या है असमतलीय। क्या है असमतलीय। क्या है असमतलीय। क्या है असमतलीय। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट करें। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या ना क्वेश्चन नंबर 7 8 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 9 इसी में समझा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा ना क्या रहा ना इसमें रैखिक आश्रित आश्रित। तो रैखिक आश्रित के लिए हम लोग क्या करें और रैखिक स्वतंत्र रैखिक स्वतंत्र। तो रैखिक आश्रित और रैखिक स्वतंत्र के लिए हम लोग करा चेक करने के लिए अधिक डिटरमिनेंट का वैल्यू। इसी प्रकार से यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो कहते हैं रैखिक स्वतंत्र है और अगर रैखिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो कह देंगे क्या ना अधिक डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता तो कह देंगे रैखिक आश्रित है। या डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो कह देंगे रैखिक स्वतंत्र है। बस इतना ही अंतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से बना लेंगे। तो हम लोग आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।